राधे राधे, जय श्री राम मेरे प्यारे साथियों। तो आज लेकर के आया हूँ मैं आपके लिए एक नया कंसेप्ट जिसके ऊपर 2.2 बनी हुई है। क्लास 9th की बात कर रहे हैं। एक्सेस आपका चैप्टर 2 चल रहा है पॉलिनोमियल, तो उसका एक कॉन्सेप्ट है जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो मैं उसी के बारे में आज थोड़ा सा हम बात करेंगे और पूरी एक्सरसाइज उसी पर कर देंगे। जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। क्या कहता है जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, देखते हैं। देखो, सबसे पहले मैं एक कंसेप्ट आपको बता देता हूँ कि क्या मतलब होता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल या जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्या मतलब होता है? मैंने कहा कि मैं एक वो लिख देता हूँ इक्वेशन x, वो थोड़ी बड़ी लिख देते हैं, जैसे 2x + 1 = 0। ये है हमारे पास एक इक्वेशन लिखी हुई है। ऐसा क्या नंबर हो जो x की तरफ आ जाए, x की जगह आ जाए, x को रिप्लेस करे, जो कि इस पूरी इक्वेशन को जीरो, मतलब इस इक्वेशन को करेक्ट कर दे। ऐसा क्या नंबर हो जो x की जगह रखा जाए और इस इक्वेशन को सही कर दे, मतलब 2x + 1 को 0 के इक्वल रख दे, उसको जीरोस कहते हैं। तो कैसे निकालते हैं? सिंपल है। 2x = अब देखो ये प्लस का है तो इधर ही माइनस का चला गया, ये 1/2, ये मल्टीप्लिकेशन में तो डिवाइड में चला गया, तो x = -1/2। अगर मैं x की जगह -1/2 रखूंगा तो ये पूरी इक्वेशन जीरो में तब्दील हो जाएगी, जीरो में कन्वर्ट हो जाएगी। उसी को कहते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब इस पॉलिनोमियल का जीरो ये है। अब रख के देख लें, चलो अब हम रख के देख लेते हैं। अगर मैं इसको रख के देखूं x की जगह, तो 2x की जगह क्या रखेंगे? -1/2 + 1। चलो और करके देख लेते हैं आगे। 2 × -1/2 + 1, यही तो है भाई, इसको मैंने बाहर ले आया, ये खत्म हो गया, 2 से 2 पूरा कट गया। चलिए क्या बचा? -1 + 1। अरे ये तो जीरो आ गया, ये तो जीरो आ गया। तो बस वही है, यही चीज़ें हैं जो आपकी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल को डिफाइन करती हैं। चलिए अब और एक दो एग्जांपल से देख लेते हैं, उसके बाद हम सीधा एक्सरसाइज पे चलेंगे। तो आपकी जो एक्सरसाइज है वो सिर्फ इसी चीज़ पर टिकी हुई है कि देखना है जीरो, कहीं बोलेगा जीरो निकालने हैं, कहीं बोलेगा जीरो रखने हैं, कहीं बोलेगा जीरो चेक करने हैं। तो बस वही चीज़ है। और मैं आपको एक एग्जांपल से बता देता हूँ, छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं, आपके हिसाब से ले लेता हूँ, तो आपको में चलेगा। तो जैसे इसमें पहला आपको एग्जांपल दे रखा है, चेक वेदर -2 and 2 आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x + 2। वो कह रहा है कि क्या x + 2 के जीरोज 2 और -2 हैं। देखो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब कभी भी बात मोनोमियल की आएगी, मतलब बात मैं कहूँगा लीनियर इक्वेशन की आएगी, लीनियर इक्वेशन जिसमें x की पावर 1 हो, है ना, तो उसमें हमेशा सिर्फ एक जीरो बनता है। मतलब जितनी ज़्यादा बड़ी डिग्री होगी पॉलिनोमियल की, उतने उसके जीरो बनते हैं। ठीक है, ये एक अच्छी बात है जो आपको पता होनी चाहिए। तो ये तो हमें यहीं से फिक्स हो गया कि x + 2 का जीरो जो होगा वो एक ही होगा, या तो -2 होगा या +2 होगा। अब पता कैसे चलेगा? पता भैया ऐसे चलेगा कि x की जगह हमें पुट करके देखना है। पहले हम देखेंगे 2, अगर मैं x की जगह 2 पुट करूँ, +2 आ गया तो 4 हो गया, तो ये तो इसका जीरो है नहीं। अगर मैं पुट करूँ x की जगह ये -2, तो -2 + 2 ये हो गया जीरो, ये जीरो, तो इसका -2 तो जीरो है, बट 2 जीरो नहीं है। इसी तरीके के आपके क्वेश्चन है। तो अब मैं आपके एक्सरसाइज 2.2 के पहले क्वेश्चन को लेकर के चल रहा हूँ। हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा टफ जो क्वेश्चन है उनको करा सकें। जो आपको क्वेश्चन नहीं होते हैं उन्हें आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट में, और या टेलीग्राम पे कहीं भी पूछ सकते हो। तो मैं हर एक क्वेश्चन नहीं करूँगा, जहाँ वीडियो लंबी ज़्यादा हो जाएगी। मैं हर एक क्वेश्चन में से मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो बता दूंगा, या टफ पार्ट होगा उसको करा दूंगा।
चलिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन में है ही नहीं कुछ, इसको बता देता हूँ मैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर। हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, पहले हम डाल देते हैं यहाँ एक्सरसाइज। ज़्यादा वीडियो तो लंबी हम नहीं करेंगे दोस्तों, तो हाँ कोशिश रहेगी जल्दी से जल्दी वीडियो खत्म करें। टू हमारी एक्सरसाइज चल रही है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम चल रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम चल रहे हैं, तो अगर बात करें हम सॉल्यूशन की, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखो हमारे पास एक पॉलिनोमियल हमें दे रखा है 5x माइनस 4x स्क्वायर, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ये हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है। अच्छा सबसे पहले मेरे को कमेंट में अभी ये बताएं कि ये जो पॉलिनोमियल है ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है, मेरे को सबसे पहले ये बताएं। अभी तुरंत कमेंट करें तो देखें आपको कितनी जानकारी मिल चुकी है। अब इसमें कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल ए एट, तीन वैल्यूज दे रखी है, x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -1 और x इक्वल्स टू 2। तो मैं तीन पार्ट दे रखे हैं इसके। तो पहला जो पार्ट है वो है x इक्वल्स टू 0, दूसरा पार्ट है x इक्वल्स टू -1 और तीसरा पार्ट है x इक्वल्स टू 2। अरे बहुत सिंपल है, करना क्या है, बस वैल्यू तो चेक करनी है। तो बस x की जगह जहाँ 0 है तो सब में x की जगह 0 पुट कर दो। तो मैं करूँ 5 0 माइनस 4 0 का स्क्वायर प्लस 3। अरे ये 0 हो गया, ये 0 हो गया पूरा, प्लस 3 बचा। आंसर कितना आया? तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ गई इसकी? 3। अगर मैं बात करूँ कि मैं x की जगह पे -1 पुट कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ? -1, मतलब दूसरा जो पार्ट है। तो देखो 5 -1 -4 -1 का स्क्वायर प्लस 3। चलो इसको भी देख लेते हैं। 5 इंटू -1 -5 हो गया, माइनस का 4। अच्छा अब बात आ जाती है कि इसको कैसे सॉल्व करें। तो देखो बहुत से बच्चों को इसमें बड़ी दिक्कत होती है, तो मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि ऐसे पार्ट को ना अलग जगह सॉल्व कर लो। मतलब माइनस तो का यहाँ माइनस छोड़ दो, अब हमारे पास बचा क्या? -4 इंटू -1 का होल स्क्वायर, यही तो बचा। अब इसको कैसे लिखेंगे हम? इसको ऐसे लिख लो 4 इंटू -1 इंटू -1। अब जितना इसका मल्टीप्लाई आए उसको यहाँ पर रख दो। तो ये तो तरीका हो गया बच्चों वाला, है ना। अब होशियार बच्चों की तरफ चलते हैं जो थोड़े से मल्टी टैलेंटेड होते हैं। वो क्या करेंगे? वो ये देखेंगे कि यहाँ क्या है, ये माइनस का है या प्लस का, मतलब नेगेटिव है या पॉजिटिव, और जो पावर है ये ऑड है या इवन। बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान रखना कि जब आपके पास कोई भी नंबर हो, मान के चलो x, इसकी कुछ भी पावर रख दो, ऑड रख दो या इवन, मतलब देखो 1 3 5 7 9 ये ऑड हो गई, 2 4 6 8 10 ये इवन हो गई। ठीक है, इवन वही जिसमें 2 का डिवाइड चला जाए। चलो यहाँ कुछ भी रख दो, वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, चाहे 1 2 3 5 7 9 रख दो, चाहे 2 4 6 8 10 रख दो, कुछ भी रख दो। अगर मैंने यहाँ माइनस लगा दिया तो ध्यान रखना कि अगर आपकी वैल्यू ऑड है, ऑड इन द सेंस 1 है 3 है 5 है, जो भी है, मान के चलो मैंने यहाँ 3 ले लिया, तो पता है क्या आएगा? माइनस का x³। और अगर यही पावर ऑड आ गई, मतलब इवन आ गई, 2 4 6 8 में से आ गई, मान के चलो मैं 4 कर देता हूँ, तो ये क्या आएगा? इसमें यहाँ वैल्यू x⁴। हमेशा इवन जो पावर होती है ना, वो माइनस को खा जाती है। क्यों खा जाती है माइनस को, वो भी बता देता हूँ। अभी इसी टॉपिक को देख लेते हैं, इसी चीज़ को देख लेते हैं कि हमें ये दे रखा है, मान के चलो हमें दे रखा है, इसी को देख लेते हैं। जैसे -1 का क्यों दे रखा है,
ये मान लो। तो देखो -1 इंटू -1 यही तो हुआ। तो देखो एक माइनस से दूसरा माइनस खत्म हो गया, ये तो आप जानते हो, क्योंकि माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते नहीं होते, माइनस माइनस प्लस होते हैं। जब माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो प्लस बनता है, नहीं बनता। तो जब एक माइनस का दूसरे माइनस से, ये तो दोनों प्लस बना देंगे। अब एक बचा माइनस यहाँ और एक ये बचा। तो मैं वही बताना चाहता हूँ कि देखो जब माइनस माइनस थे तो प्लस बन जाता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। अब माइनस इंटू प्लस या फिर प्लस इंटू माइनस, ये क्या होते हैं दोनों, ये माइनस होते हैं दोनों माइनस। तो देखो ये प्लस का आ गया, ये माइनस का आ गया, तो ये माइनस में होते हैं। अगर यही होती वैल्यू 4, अगर यही होती वैल्यू 4 मतलब इवन, तो देखो 1 2 3 और एक और हो जाता -1, 1 2 3 4 हो गए ना चारों। तो देखो ये दोनों माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर के +1 बना देते हैं। सेम हियर ये दोनों ये +1 बना देते हैं। +1 इंटू +1 क्या आएगा, 1 तो आएगा। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि जब भी पावर इवन हो तो समझ लेना कि अगर माइनस का नंबर है तो वो प्लस में हो जाएगा, और अगर पावर ऑड है और माइनस का नंबर है तो क्या हो जाएगा, वो माइनस में चला जाएगा। तो अब एक बात मेरे को बताएं कि माइनस का 1 स्क्वायर, कमेंट में अभी तुरंत मेरे को ये बताएं कि ये प्लस का 1 बनेगा या माइनस का 1 बनेगा। सबसे पहले तो मेरे को ये बताएं। चलो अब भैया माइनस का 1 का स्क्वायर है, पावर इवन है, तो ये प्लस का 1 हो गया। अच्छा तो 4 इंटू प्लस का 1 क्या आएगा, 4, माइनस चली रहा है तो यहाँ 4 आ गया, प्लस 3। बहुत से बच्चे पता है क्या बेवकूफ़ी करते हैं, बहुत से बच्चे बेवकूफ़ करेंगे, अरे माइनस इंटू माइनस प्लस कर दो यार। अरे बेवकूफ़ बच्चों, माइनस तो यही खत्म हो गया स्क्वायर पे ही, माइनस तो यही खत्म हो गया, इस इवन जो पावर चढ़ी हुई है यहाँ माइनस खत्म हो गया। अगर यही में स्क्वायर की जगह 1 होता या कुछ भी नहीं होता तो प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाते, या 3 होता तो हो जाते। कैसे भाई, देखो 1 माइनस यहाँ का बचा और 3 माइनस यहाँ के बचे, तो कितने माइनस आ गए हमारे पास, 4 माइनस, 1 माइनस यहाँ का और 3 माइनस यहाँ के। 1 माइनस से 1 माइनस चला जाता है, 1 माइनस से 1 माइनस प्लस हो जाता, तब आ सकते थे। बट अब हमारे पास तो क्या है, हमारे पास तो पावर इवन की है, तो इवन पावर इसको तो कर देगी प्लस, इसको थोड़ी कर पाएगी, तो ये माइनस का आ गया। 4 और 5 9, माइनस के 9 प्लस के 3 कितना आया भैया, माइनस के 6, ये आ गया माइनस के 6। तो आपका यहाँ वैल्यू आ जाएगी माइनस के 6। अब 2 को आप पुट करके रखोगे अपने आप, 2 को आपको पुट करके रखना पड़ेगा। नहीं आता है ये 2 ये वाला, तो आप मेरे को टेलीग्राम पर पूछ सकते हो। चलिए अब मैं आगे बात कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की। देखो मैं कोशिश करूंगा मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को अभी करा दूँ, उससे क्या होगा ना कि हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आपको भी थोड़ा बहुत घर पे काम मिल जाएगा। वैसे तो हालांकि मेरी वीडियो ज़्यादा लोग देखते नहीं हैं, बट हाँ आगे हो सकता है कि वीडियो देखी जाए। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इसमें कह रहा है फाइंड P0, P1 एंड P2 ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। देखो इसमें आप क्वेश्चन को समझना ये क्या कह रहा है। इसने देख रखा है P1, P0 और P2, ये 3 चीजें लिख रखी हैं। नीचे लिख रखी है Py, Px, Pt और Px। इसमें ज्यादा घबराने वाली बात नहीं होती है। देखो मैं आपको फिर बता देता हूँ, इसमें एक चीज आपको समझनी है, अगर जिसको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा उसके लिए, इसको समझ में आ गया तो वो तो बहुत अच्छा बच्चा है। चलो इसमें कह रहा है P0, P1 और P2, यही कह रहा है ना। हाँ अब कह रहा है फाइंड P0, P1, P2 ऑफ फलाना दिखाना ईच ऑफ द पॉलिनोमियल। अब ईच ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, जैसे मान के चलो मैं पार्ट 1 की बात करूँ, पार्ट 1 में दे रखा है Py इक्वल्स टू y, ऊपर ही उठा लेता हूँ इसे मैं। पार्ट 1 में दे रखा है
पी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन। ऑटो वाले ने ऑटो स्टार्ट करके और घर के सामने खड़ा कर दिया है, बंद नहीं किया है और सुन भी रहा है मुझे, रेस देने लग रहा है उसको, परेशान करना ना। चलो देखो बस अभी ऐसे ही करता रहेगा। चलिए तो अब देखो पी वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन दे रखा है। अब हमें पी जीरो पी वन और पी टू पर देखना है। तो देखो पी वाई की जगह क्या रखेंगे, जीरो। तो जहां जहां वाई है वहां जीरो रख दो, जैसे जीरो का स्क्वायर माइनस जीरो प्लस वन, क्या आया, वन ही तो आया। तो ये जीरो बचा, ये जीरो, ये लो, क्या वन ही तो आएगा, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया। अब वो कह रहा है भैया पी वन पे बता दो, ये लो भैया पी वन पे बता देंगे। वाई की जगह वन रख दिया, जहां जहां पर वाई है वहां पर वन रख दो, जैसे वन का स्क्वायर माइनस वन प्लस वन, क्या आया, वन आया, ये भी बनाया देखो, ये तो खत्म ही हो गया, दोनों जीरो बन गया, ये वन का स्क्वायर बना गया। अब वो कह रहा है पी टू पर बता दो, ठीक है भैया, पी टू वाई की जगह जहां भी टू आया है वाई की जगह में टू रखना है, जहां भी वाई आया है टू रख दो, कैसे, वाई स्क्वायर टू का स्क्वायर माइनस वाई माइनस टू प्लस वन प्लस वन, वाई का स्क्वायर कितना आएगा, चार माइनस दो प्लस वन, ये भी भैया कितना आया बताओ, पांच में से दो गए तो ये तीन। तो आपकी पी जीरो की वैल्यू भी निकल गई, पी वन और पी टू, ये आ गया पी वन वन और थ्री। तो यही है, अभी आगे की जो पार्ट है वो आपको खुद करने हैं। मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया, क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है, कैसे करना है, इसमें मैं देख लेता हूँ, कोई टफ मेरे को लगता है तो फिर मैं उसको करा दूंगा, ठीक है। चलिए है इसमें दो पार्ट और है, दो क्या इसमें करा ही देता हूँ मैं, सारी पार्ट करा देता हूँ इसके, क्योंकि फिर इसमें चार ही बच रहे हैं ना। चलो दूसरा पार्ट कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, थोड़ा सा मेरे साथ चलेगा ना। जिसको समझ में नहीं आती है वो स्लो करके देखे, जिसको अच्छे से ज़्यादा अच्छा समझ में आ रहा है वो फास्ट कर ले, जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है वो दोबारा देख ले, ठीक है। पीटी दे रखा है भैया, टू प्लस टी प्लस टू टी स्क्वायर, टू प्लस टी प्लस टू टी स्क्वायर माइनस टी क्यू, माइनस टी क्यू। चलो भैया अब करें पुट, पहले मैं पी जीरो पुट कर रहा हूँ, पी जीरो जहां जहां भी टी है उसकी जगह जीरो रख देंगे। देखो भैया ये टू ही रह गया, ये जीरो और ये जीरो, ये प्लस का जीरो, ये प्लस का जीरो और ये माइनस का जीरो, तो ये जीरो है ही है, ये जीरो से मल्टीप्लाई हुआ ये जीरो, जीरो तो जीरो है ही है, खत्म। तो जीरो का तो कोई मतलब भी नहीं है, और जीरो हुए, टू आंसर आ गया। चलो पी वन की वैल्यू अगर हम देखें, अगर मैं पी वन की बात करूं तो जहां जहां पर टी है वहां पर हमें क्या पुट कर देना है, वन पुट कर देना है। तो देखो इसको थोड़ा सा गैप बना देते हैं, टू प्लस टी की जगह वन प्लस टू इंटू टी की जगह वन स्क्वायर माइनस टी की जगह वन का क्यूब, क्या आया, टू प्लस वन प्लस, तो देखो वन का स्क्वायर करेंगे वन ही आएगा, टू हो गया ये माइनस का वन, क्या आया, इससे ये खत्म हो गया, दोनों चार, आंसर इज 4। अब अगर मैं बात करूं P2 की, अगर मैं P2 की बात करूं तो जहां पर T है वहां 2 रख दो, 2 प्लस यहाँ 2 रख देंगे प्लस 2T का स्क्वायर, तो 2 और 2T की जगह 2 स्क्वायर माइनस का T क्यूब, इसका मतलब 2 का क्यूब। अब भैया थोड़ी सी कैलकुलेशन आपके लिए भैया भड़, अब क्या करें, देखो ये 2 ये 2 का स्क्वायर इंटू 2 क्या होगा, 2 का स्क्वायर इंटू 2 क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2
देखो ये तो हो गया 2 का स्क्वायर और ये 2x का जो चल रहा है वो, ये तो हो गया 2 का स्क्वायर और चल रहा है वो, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि इसको कैसे करते हैं। 2 को मैंने अलग लिख लिया और इसको मैंने 2 बार इसका स्क्वायर कर लिया, तो 2 2 या 4 2 या 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये बचा आपका 8 माइनस, अब सेम ये है, अब एक बात बताओ ये भी तो यही है 2 की पावर 3, तो ये माइनस का 8 यहाँ आ गया, ये तो यहाँ से पूरा खत्म ही हो गया, आंसर इज 4। चलो देख लो इसको, फिर मैं इसको रख करता हूँ। जहां तक मेरे को लगता है ये आपको समझ में तो आ गया होगा कि कर क्या रहे हैं हम, मतलब जहां पर PT है या P0 है, बस वही चीजें चेक करनी है। अब जैसे एक है आपका, एक बहुत ही सिंपल है, देखो क्या है इसमें दे रखा है Px = x³, क्या है Px = x³, बस ये करना है। जब हम P0 की बात करेंगे, जब हम P0 की बात करेंगे तो 0 का क्यूब क्या आएगा 0। जब हम P1 की बात करेंगे तो 1 का क्यूब क्या आएगा 1। जब हम P2 की बात करेंगे तो 2 का क्यूब क्या आएगा 8। आगे बात समझ में, सिंपल है ना बिल्कुल। अब एक पार्ट, अब ये तो आपका तीसरा पार्ट था ना, अब एक पार्ट और बचा है, वो थोड़ा सा टफ बोल रहे हैं तो उसको और देख लेते हैं। पार्ट 4 है Px = x - 1 और x + 1, x - 1 और x + 1। चलिए देखो इसको करने के तरीके होते हैं बहुत हमारे पास, है ना। बहुत से इसको एक प्रॉपर्टी से कर देंगे, a + b a - b की प्रॉपर्टी से। बहुत से इसको x - a x + a की, x - 1 और x + 1, x ये एक प्रॉपर्टी और होती है आपकी, x - a और x + a, ये भी प्रॉपर्टी होती है। बहुत से उस प्रॉपर्टी को कर देंगे। बहुत से ज़्यादा दिमाग के चालाक क्या करेंगे, इसका x का पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। इतना बुद्धि नहीं लगानी होती है। अगर बात पुटिंग की आ रही है तो खोलो ही मत, अगर बात आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है तो इसको मत खोलो। सही बता रहा हूँ, बिल्कुल सही बता रहा हूँ। अगर मैं बात जैसे देखो कर लेते हैं, अभी P0 की बात कर लेते हैं। देखो 0 - 1 और 0 + 1, 0 - 1 -1 आया और 0 + 1 + 1 आया, तो -1 × +1 क्या आएगा -1, आ गया ना सीधा सीधा आंसर। अब क्या करते हैं, बहुत से x² - 1² करते हैं, क्या x² - 1 करके देखते हैं। अगर अब इसको बहुत से क्या करते हैं, a + b और a - b लिखा हुआ है तो इसको क्या करेंगे, a² - b² वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे। क्या करेंगे यार, x² - 1² क्या आएगा ये x² - 1। अब यहाँ पुट करके देख लो, 0 पुट कर लो, ये लो यहाँ 0 पुट करोगे तो 0 का स्क्वायर -1 क्या आएगा, -1 ही तो आएगा। क्या जरूरत है इतना करने की, सीधा वही पुट कर दो ना। तो वो आपकी मर्जी है, पर बहुत चालाक लोग करते हैं ऐसा, जो होशियार होते हैं ना, ज़्यादा अपने आप को होशियार समझते हैं, है ना। इतना ज़्यादा करने की नहीं होती ज़रूरत, दिमाग वहाँ लगाया जाए जहाँ पर लगाने की ज़रूरत हो। P1 की बात करूँ मैं तो 1 - 1 ये यही खत्म हो गया, 1 + 1, 1 - 1 आया 0 और ये आया 1 + 1 2, 0 से 2 का मल्टीप्लाई करूँगा 0 आया। कितने लोगों ने बोला 2 आएगा, चलो देख लो। और अब बात कर रहे थे P2 की बारे में। अगर मैं P की जगह, ये देखो ये आपका अलग हो गया है, अगर मैं x की जगह 2 पुट करके चलूँ तो ये देखो 2 - 1 और 2 + 1, ये तो 3 आ गया भैया आंसर। कैसे आ गया, 2 - 1 1 आ गया और 2 + 1 3 आ गया, तो 1 × 3 कितना आया 3, तो ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 आपका पूरा सॉल्व हो चुका है, देखना और बाद में आगे करना है, पॉज करके आप देख सकते हैं।
क्वेश्चन है वो काफ़ी बड़े हैं, ठीक है, तो उनमें से मैं कुछ पार्ट कराऊंगा, कुछ पार्ट आपको करने हैं, जो समझ में नहीं आते हैं तो आप पूछ सकते हो। अगले दिन ही मैं अगली क्लास में ही सबसे पहले उन्हीं चीज़ों को बताऊंगा जो आपको समझ में नहीं है ना। जिस दिन मेरे को कमेंट या वो देखने को मिल गया ग्रुप में मैसेज, ग्रुप मतलब टेलीग्राम ग्रुप, हाँ हमारा टेलीग्राम भी चलता है, अब करेक्ट नहीं है तो हम क्या करें बताओ। वीडियो को हम ज़्यादा लंबी तो नहीं कर सकते हैं, एक काम करते हैं, क्वेश्चन मैं ही करा दूंगा सारे, ठीक है, वीडियो लंबी ज़्यादा हो जाएगी, इसमें से कुछ पार्ट और करा देते हैं, करके देखना, कराऊंगा मैं बट आप करके देखना, आगे की पार्ट आप करके देखना, मैं सारे क्वेश्चन करा दूंगा। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेट अगेन, तो क्या है वो कह रहा है कि जैसे मान लो चलो पार्ट 1 है आपका, पार्ट 1 में कह रहा है पी एक्स जो दे रखा है आपका, वो दे रखा है 3x + 1 वेयर x इक्वल्स टू -1/3। ये कह रहा है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब क्या ये जो है ये इस पॉलिनोमियल के जीरो है, मतलब x की जगह अगर मैं -1/3 पुट करूं तो क्या जीरो, क्या इक्वेशन पूरी जीरो के बराबर आ जाएगी, इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। अच्छा ये मत सोचना ये क्या लिखा हुआ है इंडिकेटेड अगेंस्ट देम, ये क्या मतलब होता है, देखो ये कह रहा है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम, मतलब पॉलिनोमियल के जो सामने लिखे हुए हैं वो क्या जीरोस है कि नहीं। तो भैया इसका सीधा सिंपल तरीका है, कैसे पता करना है हमें, भैया x की जगह हमें -1/3 पुट करके देख लो, अगर आंसर जीरो आ गया तो जीरो है वो उसका, नहीं तो भट्टी में गई भैया। तो p x की जगह हम p क्या पुट करेंगे -1/3, यही तो दे रखा है x इक्वल्स टू, तो 3 इंटू -1/3 + 1, 3 से 3 खत्म, क्या बचा भैया -1 + 1, अरे ये तो हाँ जीरो है, बिल्कुल सर ये जीरो है, बिल्कुल कह सकते हैं ये जीरो है। चलो इसको देख लो, फिर मैं अगला पार्ट कर रहा हूँ, आप पॉज करके ना बीच में देख लिया करो, मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं कर सकता, मैं आधे घंटे से ज़्यादा वीडियो नहीं बनाऊंगा, तो बस ये हमारा लास्ट पार्ट होने वाला है, पार्ट 2, इससे आगे के पार्ट हम आगे की क्लास में डिस्कस कर रहे होंगे। पार्ट 2 में दे रखा है पी एक्स इक्वल्स टू 5x - 5, ठीक है, वेयर x इक्वल्स टू 4/5। तो बस x की जगह, अब बहुत से बच्चे पाई को देख के घबरा जाएंगे, कोई कुछ नहीं घबराना, देखो p x की जगह 4/5 करना है, चलो अब करते हैं इसको, 5 इंटू 4/5 -5, 5 से 5 गया, 4 - 5 दैट इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 को इक्वल लेंगे तो ये जो है ना ये इसका 0 बिल्कुल भी नहीं है, ये काट दो पूरा काट। अब बात आई पाई की, भैया पाई को खोलो तो देखो पाई की दो वैल्यूज होती हैं, एक तो होती है 22/7, तो देखो ना यहाँ इसमें 0 आने वाला है, एक 3.14 होती है, तो ना यहाँ 0 होने वाला है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तो बस यहीं से हमें पता चल गया कि इसका 0 नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, इसको ये क्वेश्चन करके देखना, इसके 2.2 क्वेश्चन नंबर 3 को आगे करके देखना, आगे मिलते हैं जल्दी मिलते हैं।